बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बेकसी पर जुल्म लामहदूद है, बेकसी पर जुल्म लामहदूद है, मतलाए इंसाफ अबर आलूद है। वक्त की कीमत अदा करने के बाद, वक्त की कीमत अदा करने के बाद अहद का फ़िरौन फिर मौजूद है। कल रात इमरान खान ने 12 बजे तोशाखाना के हवाले से अपना एक पैगाम आवाम के लिए जारी किया था और उसके बाद सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक हम यही सुनते आए कि अभी फ़ैसला आया, कि अभी फ़ैसला आया। हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला जो है वो लिख कर महफूज कर लिया था और कहा जा रहा था कि 3 बजे सुनाया जाएगा और दिलावर साहब जो कि कल से 2-3 दिन से बहुत जल्दी में हैं, वो भी अपना फ़ैसला जो है तैयार करके बैठे हुए थे कि हम सुनाएं, लेकिन अल्टीमेटली तमाम समाअत कल तक के लिए फिर से मुलतवी कर दी गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, मतलब सबसे पहले सवाल तो दिलावर साहब के अपने कंडक्ट पे उठता है। पहला सवाल ये कि दिलावर साहब के पीछे ऐसे कौन से मजबूत हाथ हैं जो कह रहे हैं कि आप अगर मावराए आइन कानून भी जाते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर तो एक सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि केस चल रहा है और उससे पहले जब तक वहाँ से कोई फ़ैसला नहीं आ जाता, ट्रायल कोर्ट कोई फ़ैसला नहीं दे सकती, ट्रायल नहीं कर सकती, ये सब उनके हायर हैं, मतलब उनसे बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, तो उसके बावजूद भी वो अपनी अथॉरिटीज़ के कानून के उसकी बात नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो चाहूँ कर लूँ, तो वो कर रहे हैं। दूसरा जो उनके कंडक्ट पे सवाल उठता है वो उनकी मुलाकातें अता तारर के साथ। अता तारर आपको पता है, अगर मेरा केस एक अदालत में, अगर मैं आम ज़बान में बात करूं, मेरा केस किसी अदालत में है और उसका जज मेरे दुश्मन से मिल रहा है, खुशगप्पे लगा रहा है, तो मैं इसका क्या मतलब लूँगी? अपेरेंटली या जो हमारी विजुअल्स हैं या जो ऑप्टिक्स हैं वो क्या होंगी? वो यही हो गया कि जो जज है या जो भी कोर्ट है या जो भी इंसाफ करने वाला है वो वन साइडेड गेम खेल रहा है। तो फिर अता तारर का वहाँ पे मौजूद होना और हुमायूं दिलावर से उसकी बार बार मुलाकातें होना किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? अब दूसरी तरफ अगर हम हाई कोर्ट के बाद आ जाते हैं तो हाई कोर्ट में भी फ़ैसला लिख लिया गया था, महफूज हो गया था, लेकिन वो सुनाया नहीं गया। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि जो वहाँ के भी जस्टिस साहब हैं उनकी भी कई अहम मुलाकातें होती रही हैं। अब यही बात है कि कब तक अवाम पे बंद कमरों के फ़ैसले मुसल्लत किए जाते रहेंगे और कब तक अवाम को ये बंद कमरों के फ़ैसले बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अब अगर ये फ़ैसला जो इन्होंने दिया, जो कि नहीं दिया, अब सोचने की बात यह है कि इसमें कौन सी ऐसी टेक्निकल बात थी जिसकी वजह से वो रुक गया है। मतलब ये तो बड़ा एक ओपन सा केस है और इसमें हर चीज़ क्लियर भी है। अगर इसमें कोई फ़ैसला आ जाता या अगर फ़ैसला लिख लिया, सुना दिया जाता, तो इसमें कौन सी बिग डील है? मतलब ऐसी कौन सी टेक्निकल इसमें एस्पेक्ट्स आए हुए जिसकी वजह से आपने फ़ैसला रोक दिया है? अब ये टेक्निकल वजह है या पॉलिटिकल वजह है? क्योंकि सब अपने अपने ग्राउंड्स देख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर ये फ़ैसला आता है तो क्या होगा, ये फ़ैसला आता है तो क्या होगा। क्योंकि शहर इक़्तिदार में तो ये बात गर्म है कि जी असेंबलियाँ डिज़ोल्व करने से पहले किसी ना किसी तरह इमरान खान को नाअहल करना है। तो अब देखते ये हैं कि जो फ़ैसला महफूज हुआ है उसमें उनको नाअहल कर रहे हैं, जुर्माना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो नून वाले, स्पेशली मैं कहूँगी, नून वालों को एक नैरेटिव चाहिए। अब वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से भी इमरान खान को नाअहल किया जाए। अब चाहे वो 1 सेकंड के लिए नाअहल हो, बाद में जी उनको जो अपर कोर्ट्स हैं वो रिलीफ दे दें, जो भी ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला हो उसको अंडू कर दें, लेकिन किसी ना किसी तरीके से एक दफ़ा इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए ताकि नून लीगी ढोल बजाते हुए सड़कों में निकले और देखो कि जी क्या बात है, इन्होंने जी नवाज शरीफ को नाअहल किया था, कुदरत ने इनको नाअहल कर दिया, इस तरह का कोई नैरेटिव लेकर मार्केट में आए। लेकिन बात यह है कि नून लीग का कभी भी कोई नैरेटिव पिछले 1.5 साल में तो नहीं बिका। वो जो एक नैरेटिव लेकर आए थे, वोट को इज़्ज़त दो, वो चला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस वोट को इज़्ज़त कन्वर्ट करके वोट को इज़्ज़त दो के नैरेटिव में ले आए हैं।
तो वो उन्होंने अपना नैरेटिव खुद चेंज किया और अब उसके बाद से लेकर अब तक इनका कोई भी चूरन मार्केट में आने से पहले ही एक्सपायर्ड हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है वो अपनी इलेक्शन में जाने से पहले एक दफ़ा भरपूर तैयारी करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर निगरान सेटअप आ गया तो जो अभी इनके पास ताकत है जिसका वो इस्तेमाल करें, उस तरीके से उस ताकत का शायद वो इस्तेमाल ना कर सकें। इसलिए वो चाह रहे हैं कि जो भी होना है वो असेंबलियाँ डिज़ोल्व होने से पहले पहले हो जाए। अब ये कल जुमा भी है और सुनने में हमेशा से देखने में भी आया है और विटनेस भी लोगों ने किया है कि जुमा जो है वो नून लीग पे बहुत भारी होता है। अब देखना ये है कि ये जुमा नून लीग पे क्या फिर भारी होगा, क्या जी वहाँ से ये इस तरह का फ़ैसला आ सकता है कि जी ट्रायल कोर्ट जो है वो जो भी इमरान खान ने इस्तदा की थी कि उनके जो गवाह हैं उनकी भी गवाही ली जाए, तो क्या अगर ये फ़ैसला आ जाता है, आपका हाई कोर्ट आपको ये फ़ैसला दे देती है, वो लिख देती है कि जी ये जो ट्रायल हो रहा है इसमें गवाहों को भी शामिल किया जाए, तो फिर आगे केस का स्टेटस क्या होगा। लेकिन अब जो भी है हम अपनी तरफ से फोर्स ही नहीं कर सकते ये कानून के फ़ैसलों को, ये तो जो कल आएगा हम तभी कुछ बता सकते हैं। लेकिन उस वक्त तक जो आवाम है, जो कियोस पैदा हुआ है, लोग परेशानी, अब रात के 12 बजे से लेकर अब तक मेरे ख्याल से लोग सिर्फ यही देख रहे थे या यही डिस्कस करते थे फ़ैसला आया फ़ैसला नहीं आया। एक जगह हमारे मुल्क में इतनी बदतरीन महंगाई चल रही है, उसके बाद आप लोगों को जो है इस तरह के भी उनके जो एक लीडर है जिसको वो अपना लीडर समझते हैं उसके साथ आप ये खेल भी खेल रहे हो, तो आप लोगों को अपने ख़िलाफ़ ही खड़ा कर रहे हो। अब कल जो भी फ़ैसला आता है, जिस तरह का भी फ़ैसला आता है, लोगों के माइंड में तो यही बात है ना कि ये फ़ैसले जो हैं बंद कमरों में किए जा रहे हैं, ये कोई मेरिट पे फ़ैसले नहीं हो रहे। यहाँ पे ये जब से पीडीएम हुकूमत आई है इसने आइन, कानून, रूल्स, प्रोसीजर सबकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अब अगर हम पार्लियामेंट में ही चले जाते हैं तो हमेशा से एक जैसी भी हुकूमत हो, जैसी भी जमहूरियत हो, लेकिन एक प्रोसीजर हमेशा से फॉलो होता रहा है, वो चलता रहा है। कानून साजी का प्रोसीजर हो जो भी हो वो हमेशा से एक रहा है और वही फॉलो तो हुआ है, चाहे किसी भी तरीके से हुआ। लेकिन ये इसने तो पीडीएम ने तो आकर मतलब इस तरह की मनमानी की है जिसे कहते हैं ना जंगल का राज वाला इसने हिसाब किया है कि हमारी मर्जी जो करें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जंगल का बादशाह शेर है, शेर जो मर्जी चाहे करता रहे, जिस जानवर को खाता रहे उसको किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह जो भी इन्होंने आजकल कानून साजी कर रहे हैं, ना कोरम पूरा होता है इजलास के लिए, बस वो कानून पास करते रहे। अब 50 से ज़्यादा कानून जिस तरह पास हुए, वो तो जो भी कानून पास हुए हम उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन क्या किसी ने भी स्पीकर के कंडक्ट पर सवाल उठाया है? क्योंकि देखिए स्पीकर होते हैं कस्टोडियन पार्लियामेंट का, असेंबली का, वो कस्टोडियन होता है, उसने इंश्योर करना होता है कि तमाम चीज़ें रूल्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से चल रही हैं। तो आपका स्पीकर कैसा है कि वो देख रहा है कि कोरम पूरा नहीं है, बिलों पे बहस नहीं हो रही और बिल पास हो रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट स्पीकर के कंडक्ट पर उंगलियां उठती हैं। स्पीकर को जवाब दे होना चाहिए, लेकिन कोई यहाँ पे जवाब दे है ही नहीं। भाई मैं जो मर्जी करूँ, आप कौन होते हो पूछने वाले। अब आज जब 50 बिल पास हो गया और पूरे 1.5 साल में इतनी सारी कानून साजी हो गई, NRO 2 हो गया, तो रज़ा साहब खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। और अब जबकि असेंबलियाँ जाने लगी हैं और मार्च में फिर सेनेट का इलेक्शन भी होने लगा है, तो आज अचानक फिर से जो है अल्लाह अल्लाह करके रज़ा साहब जो है असूल पसंद हो गए और उन्होंने जो है वो बिल फाड़ दिए। तो अब स्टैंड लेने का क्या फ़ायदा रज़ा साहब, जब आवाम चीख रही थी, वो आपकी तरफ देख रही थी कि जिस तरीके से कानून साजी हो रही थी, बार बार सब आपसे सवाल कर रहे थे रज़ा साहब, रज़ा रबानी साहब, कि आप कुछ बोलें। आप जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के जिसे आप कहते हैं पिलर्स में से थे, जिन्होंने आइन अपने आँखों हाथों से लिखा है, बनाया है। आप इस आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप आएँ और कुछ बात करें, कुछ बोलें। लेकिन उस वक्त खामोश थे। लेकिन अब जबकि असेंबलियाँ जाने लगी हैं, अब जबकि सेनेट के इलेक्शंस भी आने लगे हैं, तो अचानक से हम देख रहे हैं कि रज़ा रबानी साहब भी असूल पसंद हो गए हैं और इन्होंने स्टैंड लिया। लेकिन ये एक अच्छी बात है, मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि स्टैंड लेना बुरा है, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये स्टैंड वो इससे पहले भी ले सकते थे। और अब जो है कल का दिन फिर इसी तरह गुजरेगा और देखते हैं कि महफूज फैसले महफूज रहते हैं, सुनाए जाते हैं, और इस जो भी फैसला आएगा वो मुल्क की सियासत में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए सोच समझ के फैसले करने चाहिए, क्योंकि मुल्क अब कोई भी एक्सपेरिमेंट और कोई भी गलत फैसलों का बोझ नहीं ले सकता। अल्लाह हाफिज़।